नमस्कार। कैसे हैं आप? ये प्रोग्राम है लीडरशिप के बारे में। लीडरशिप के लिए बताया था कि ज़रूरी है कि हमारे पास सबसे पहले जो ज़रूरत है प्रेजेंटेशन की है, उसके बाद कम्युनिकेशन, फिर नॉलेज और चौथा नंबर नेटवर्किंग का। प्रेजेंटेशन के अंदर सबसे पहले जो प्रेजेंटेशन का पार्ट था, समय के साथ साथ सारी चीज़ें चेंज हुई हैं और आज जब हम लाइव भी स्टार्ट करते हैं, अपने प्रयास भी शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन के अपने बेसिक लाइफ में भी, तो पहला जो पार्ट है वो है रिटन का, लिखित। पहले क्या करते थे हम, जो कम्युनिकेशन भी करते थे एक दूसरे के साथ, कैसे चिट्ठियाँ भेजते थे, और आज भी होता है। लोग उसी चीज़ का थोड़ा सा जो परिवर्तन आया है, तो सोशल मीडिया के पोस्ट का यूज करते हैं, ईमेल भेजते हैं, और पहले क्या करते थे, चिट्ठियाँ लिखते थे। अभी भी पत्राचार होता है, ऑफिशियल पत्राचार होता है, दूसरी चीज़ें होती हैं। अब उसमें भी हम लोगों ने लीडरशिप को देखा है, उसी से चिट्ठियाँ लिखाते थे या उसी को चिट्ठी लिखे को कहते थे कि आप तू सही लिखता है यार, आप सही लिखते हो, आप इसकी एक चिट्ठी लिख दो, इसके लिए एक चिट्ठी बना दो। तो वो ही लीडरशिप है, जिसको आके लोग कहते हैं कि आप जो करते हो वो अच्छा होता है, अच्छा है, आप इस चीज़ को कीजिए। तो क्या है उसकी चीज़, उस व्यक्ति के पास क्या है, लीडरशिप है। और वही चीज़ मैं इसमें बताने जा रहा हूँ कि आपको लोग क्यों पूछेंगे जब आपकी कमांड होगी किसी चीज़ में। तो रिटर्न में आपके समझ में आ गया होगा कि मैं एक बेसिक चीज़ बताना चाह रहा था कि जब लोग आपके पास आते हैं और आप कहते हैं कि आप ये चिट्ठी लिख दो यार, इसके लिए आप सही लिखते हो, आपकी भाषा सही है, तो क्या है, आपका कमांड है उसमें, आपकी लीडरशिप है उसमें। सेकंड पार्ट आया, जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, चीज़ें बदली, तो कॉलिंग आ गया। कॉलिंग में क्या है, आपको कॉल करना है। कॉल तो सारे कर सकते हैं, फ़ोन करना किसको नहीं आता, फिर भी कहते हैं यार कॉल आप कर देना। एक बेसिक हमारी लाइफ में हम कहते हैं यार तुम कॉल कर देना, ये एक बात करनी है और थोड़ा उनको कॉल कर देना। तो क्यों कहते हैं ये चीज़ें, क्योंकि आपके उस चीज़ में लीडरशिप है, उससे या आप उससे बेहतर हो जो आपको ये कह रहे हैं। अभी इससे पहले समझना पड़ेगा हमको, ये कॉलिंग लीडरशिप ये एक बहुत बड़ी पावर है, ताकत है। लीडरशिप एक, हमको ये नहीं समझना चाहिए कि चीज़ों को हमें दूसरे सेंस से भी लेना चाहिए, क्योंकि वे बिजनेस का पार्ट हो, सोशल पार्ट हो, पॉलिटिकल पार्ट हो, यहाँ पे भी हमको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा अपने अंदर जो काबिलियत है, मैं कह रहा हूँ ना, हम जो भी काम करें, वो उसमें हमने अपने को एक्सपोजर देना है और साथ साथ अपना विकास भी करना है। विकास की गति हमारी कहाँ रुक जाती है, जहाँ हम अपने को एक्सपोजर नहीं करते और विकास की दौड़ में अपने को शामिल नहीं करते। हमें लीडर, कभी कभी ये होता है कि हमें लीडरशिप तो होती है, उसका दूसरे लोग तो फायदा उठाते हैं, उसका लाभ तो दूसरे लोगों को मिलता है, परंतु हमें उसका लाभ नहीं मिल पाता। उसका कारण क्या है, हम उसको वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते, वो अपने इन चीज़ों के लिए, विकास के में उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो ये चीज़ को, कॉलिंग लीडरशिप को से बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बात करूंगा टेलीकॉम सेक्टर में, क्योंकि कॉलिंग से टेलीकॉम का बड़ा सा मुख्य रोल है। जब टेलीकॉम नहीं होगा तो आप कॉलिंग नहीं कर सकते, और ये टेलीकॉम क्रांति से बहुत ज़्यादा चेंज आया है। अगर मैं टेलीकॉम सेक्टर की क्रांति की बात आपसे नहीं करूँगा, तो आप अपने कॉलिंग का जो नज़रिया है, उसमें जो लीडरशिप है, उसमें अगर आप लीडरशिप इन कारण ले भी आए, उसको आप अपने सामाजिक और इकोनॉमिक विकास में इन्वॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे कि आज की डेट में हम देख रहे हैं, हमारे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, दूसरे के माध्यम से अपना समय तो दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, परंतु हमारे जो सामाजिक और आर्थिक विकास होना चाहिए था, इन चीज़ों को इन्वॉल्व करके
वो हम नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने को एक्सपोजर नहीं दे पा रहे हैं। हम सोशल मीडिया में बड़ी बड़ी पोस्ट दे रहे हैं, उसमें हम अपने को कहीं एक्सपोजर नहीं दे पा रहे। उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमको एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, तो हम कोई गतिविधियां कर नहीं पाएंगे। अगर कोई एक्सपोजर अपने को दे भी पा रहा है, तो वो उसका जो एक सामाजिक और वो होना चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए अपना, अपने समाज का, अपने क्षेत्र का, वो भी नहीं कर पा रहा है। और उसको हमें इन्वॉल्व करना चाहिए। उसको इन्वॉल्व कैसे करेंगे, उसको जानने के लिए मैं जो फोनिक क्रांति आई, जो टेलीकॉम की क्रांति आई, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा। उसके बाद आऊँगा लीडरशिप में हम इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करेंगे, इनका लाभ हम कहाँ से अपने को दे सकते हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा रोल इसका हो गया है। शुरू में देखा होगा टेलीग्राफ होते थे, चिट्ठियाँ जाती थी, डाक जाती थी, कई दिनों में पहुँचती थी। धीरे धीरे समय ने आगे बढ़ा, और अब क्या हो गया कि आप बटन दबाते हैं और कांटेक्ट कर देते हैं, और चिट्ठियाँ कभी जाती भी होंगी, लोग भूल चुके हैं। कोई चिट्ठियाँ लिखता भी होगा, शायद वो भी लोग भूल चुके हैं। परंतु क्या इन सारी चीज़ों में जो तेजी आई है, उसने हमारे आर्थिक विकास में योगदान दिया। भले जिन लोगों ने इसका फायदा उठाया उनका तो दिया, परंतु क्या हमने अपने आर्थिक विकास में, अपने समाज के आर्थिक विकास में उसके लाभ लिया, वो भी सोचने की बात है। टेलीकॉम सर्विस का क्या है, जो टेलीकॉम सेक्टर है, ये जो विश्व समाज का है, ये कहीं नहीं, विश्व समाज का आर्थिक और सामाजिक विकास में इसका बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि कई और सेक्टर भी हैं, सारी चीज़ें हैं, क्योंकि एक से हो नहीं सकता, परंतु ये इसका क्या है, एक महत्वपूर्ण पार्ट है। आप कहीं भी कोई भी काम करो, पहले वहाँ पर टेलीफोन सर्विस होना जरूरी है। वहाँ पर टेलीफोन की सेवा पहले पहुँचा देते हैं। आज की डेट में तो खैर वो एक, मैं ये बात कह रहा हूँ तो एक अजीब सा लग रहा है, क्योंकि लोगों के जेब के अंदर टेलीफोन हो गए। आदमी जहाँ जाएगा वहीं मोबाइल पहुँच जाएगा, वहीं आपका वो टावर पहुंचा दिया गया, सिग्नल पहुंचा दिया गया है। यानी आप कहीं भी जाओ, वहाँ पर आपको नेटवर्क मिलेगा, आपका फ़ोन काम करेगा। तो ये क्या है कि कनेक्टिविटी बड़ी इम्पोर्टेंट है, और ये जोड़ दिया गया। अगर आप कोई बिजनेस की सोच नहीं सकते, कोई काम करने की सोच नहीं सकते, जब तक आप वहाँ पे वो नहीं होगा। अगर कहीं पर टावर की प्रॉब्लम हो जाती है, एक दिन दिक्कत हो जाती है, अगर टेलीफोन के सिग्नल नहीं आते हैं, कोई दिक्कत हो जाती है, तो आदमी उतने में ही परेशान हो जाता है। तो इस महत्व को भी हमको समझना पड़ेगा कि कितना ये महत्वपूर्ण इसकी भूमिका है। और इसने जो आर्थिक और सामाजिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब इसके लिए क्या है, जो हमारा आज जो आधुनिकता आई है, जो जो एक कहते हैं ना डिजिटल इंडिया, वो उसकी भूमिका, उसकी भी भूमिका इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। दूर संचार में ये सारी क्रांति आने के लिए क्या रही है, हमारी नीतियाँ भी रही हैं। सरकार की जो कुछ पिछली सरकारें, जो स्थिर सरकारें आई हैं, उनका भी इसमें काफ़ी रोल रहा है। क्या होता है कि सरकारें आती हैं, अगर अस्थिर सरकारें होंगी, एक सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई तो दूसरी सरकार आके उसकी पॉलिसियों को हटा देती है, क्योंकि एक राजनीतिक स्वार्थ होता है। देश हित से ज़्यादा पार्टी हित, ऐसे गंदी राजनीति हो गई है कि देश हित से ज़्यादा पार्टी हित के बारे में लोग सोचते हैं। चाहे वो कितना भी राष्ट्रवाद का नारा लगाए, अगर अध्ययन किया जाए केवल दूसरी चीज़ों को छोड़ के, अगर हम टेलीकॉम सेक्टर के बारे में ही सोचें कि किसने राष्ट्र हित को कितना महत्व दिया और अपने पार्टी हित को कितना महत्व दिया, तो यही टेलीफोन क्रांति ही इस चीज़ का बता देगी कि लोगों ने किस तरीके से वो बदले हैं, पॉलिसियाँ बदली हैं अपने भी हित के लिए, और उससे क्या हुआ कि राष्ट्र हित को नुकसान हुआ है। जब स्थिर सरकारें आई 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, तो क्या हुआ, जो नीतियां बनी
उन नीतियों को लंबा सपोर्ट मिला। और जैसे ही टेलीकॉम सेक्टर का निजीकरण हुआ और उसमें जो परिवर्तन आए, उनको लंबा सपोर्ट आगे मिलता रहा। और ये जैसे मोबाइल दूसरे देशों में 80 के आसपास आ गया था 1G, और इंडिया में 90 के आसपास आया 2G। अब ये G क्या होता है, वो भी क्या है, G को समझना। और ये जो डाटा होता है, डाटा क्या है, इसके ज़्यादा मैं टेक्निकली नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसी वो बात है नहीं कि मैं टेक्निकली डिस्कशन करूं। मैं इतना ही कहूँगा कि 1G 2G 3G 4G क्या होता है। ये जो आप बोल रहे हो, जो आप पिक्चर या जो कोई चीज़ भेजते हो, तो ये डाटा में कन्वर्ट होता है। अब उसमें लिखा आता है इतना KB, इतना MB, इतना GB, तो वो उसका अमाउंट होता है। वो उसकी, जैसे आप किसी चीज़ को करते हो, इतना किलो, इतना मीटर, इतना लीटर, तो जो भी आप वो भेजते हो चीज़ें, जो आपने एक फ़ोटो भेजी, तो वो उसकी वैल्यू क्या है, वो उसको नापने के लिए वो डाटा है। और जो 2G 3G 4G है, ये उसकी स्पीड है। और जैसे जैसे स्पीड बढ़ी, इतनी स्पीड से डाटा निकला, तो आपको क्या हुआ, जैसे पहले क्या करते थे, फ़ोन के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते थे। दूसरे में क्या है, सेकंड स्टेज में आया कि SMS कर सकते थे। तीसरे में क्या है, फ़ोटो ही भेज सकते थे, उसमें भी टाइम लगता था। और आज क्या है, आप वीडियोज भी भेज रहे हैं। तो ये क्या है, ये किस चीज़ से संभव हुआ? ये संभव हुआ कि डाटा स्पीड बढ़ी। आपका जो अमाउंट है डाटा का, अब जैसे आपने एक पूरा वीडियो भेजी, तो वीडियो में अपने बहुत ज़्यादा डाटा होगा, परंतु उस डाटा को अगर आप 3G में भेजते तो पता नहीं कितना लगता है, और बहुत देर लग जाती है, अपने लगा ना, स्पीड बढ़ जाती है। तो जो 4G है, उसमें क्या होगा, स्पीड बढ़ गई तो आपके डाटा उतने तेज़ी से चले गए। अब इन सारी चीज़ों के लिए 4G आया, उसके बाद 5G आएगा, दूसरी कंट्री में हो सकता है इससे आगे भी चीज़ें निकल गई होंगी। अब इसका फ़ायदा हमने एज ए लीडर अपने समाज के लिए, सामाजिक और आर्थिक विकास में क्या उठाया, क्योंकि मैं अपना समय भी दे रहा हूँ, अपना जो मेरे अंदर टैलेंट है उसको भी फोकस कर रहा हूँ, परंतु क्या मैं अपने इकोनॉमी और सामाजिक विकास में इन चीज़ों का इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। जैसे आज मैं जो आज बात कर रहा हूँ कॉलिंग के लीडरशिप के ऊपर, ठीक है, मेरी कॉलिंग में मेरी लीडरशिप है, परंतु उस लीडरशिप का फ़ायदा क्या मेरे समाज को मिल पा रहा है, क्या उसको मेरे समाज की आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने में मिल पा रहा है, या क्या मेरी खुद की आर्थिक विकास में या दूसरे विकासों में उसको फ़ायदा उठा पा रहा हूँ, या फिर मैं केवल एक जो आम आदमी कर रहे हैं उसी की तरह कर रहा हूँ। तो फिर उसमें और मेरे में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। मैं जो ये लीडरशिप के बारे में, कॉलिंग में एक लंबा इसका जाएगा, कई वीडियोज में इसके जारी करूँगा। मैं वही कर रहा हूँ कि आपके अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप एक लीडर हो और कॉलिंग में आप चाहते हो कि मैं इसको अपने समाज के विकास में और अपने समाज के आर्थिक विकास में जो एक कॉलिंग की ताकत आई है, कॉलिंग की पावर आई है। आज क्या है, कॉल की फ्री, आप एक बार रिचार्ज कर दो 200 का महीने का, जितने भी कॉल कर लो, क्या हम इसका लाभ उठा पा रहे हैं? किसी को कॉल आ गई, ठीक है, वो अटेंड हो जा रही है, किसी को मैंने कर दी तो ठीक है, क्या मैं इसका कोई आर्थिक चेंज लाने में अपनी ज़िंदगी में, अपने समाज की ज़िंदगी में सामाजिक चेंज लाने में कोई लाभ ले पा रहा हूँ? अब इन सारी चीज़ों के लिए मुझे क्या मेरे अंदर होने चाहिए, क्योंकि मैं क्यों नहीं ले पा रहा हूँ? अब चीज़ें तो ये हैं, मेरे पास ये फ़ोन है, और जिसके पास जो इसका लाभ ले पा रहा है उसके पास भी वही फ़ोन है, वो भी उसी नेटवर्क पे काम कर रहा है, मैं भी उसी नेटवर्क पे काम कर रहा हूँ। मैं भी अच्छी बातें कर पाता हूँ, वो भी अच्छी बातें करता है समाज में। अब होता क्या है कि वो इसका सारा लाभ उठा रहा है, मैं नहीं उठा रहा हूँ। इसकी वजह क्या है, मेरे में इतनी क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए? उसके लिए कुछ चीज़ें जो होनी चाहिए हमें, इन चीज़ों का एक तो हमारे, जब हम कॉल को एज ए हमें एक प्रोफेशनल होना चाहिए। हम जब भी चीज़
कि कई आदमी लोग जब बात करते हैं 1-1 घंटे 2-2 घंटे तक बात करते ही रहते हैं। क्या हुआ कि कॉल तो पूरी लगी, क्योंकि उसके दिमाग में है कॉल तो फ्री की है, बात करते रहो, क्या तो लगना नहीं है। और हुआ क्या, उसका टाइम तो पूरा लगा, परंतु जो एक आर्थिक और सामाजिक विकास की मैं बात कर रहा था, उसमें हमने जो मैं लीडरशिप की जो बात कर रहा हूँ, लीडरशिप का मतलब ये दिमाग में हमेशा रखना कि वो पॉलिटिकल लीडरशिप मतलब नहीं है कि पार्टी का लीडर हो गया या उसकी कार्यकारिणी का लीडर हो गया, उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। लीडरशिप मतलब है किसी चीज़ में हमारी कमांड, हमारी पकड़ और कितनी है, उससे है। तो अब मैं इस बार में कॉलिंग का मतलब मैं कॉल कर रहा हूँ, हाय हेलो कर दी, अपनी खबरबार बता दी, वहीं तक की सीमित नहीं है। अब मैं उसका अपना आर्थिक और सामाजिक विकास में कैसे फायदा इन्वॉल्व कर सकता हूँ कॉलिंग को, इसके लिए मैं इसमें बात करूँगा। उसके लिए मुझे क्या होना पड़ेगा, एक तो मेरे को जो बिहेवियर है, मेरा व्यवहार है। अब एक व्यवहार तो रहता है, मैं अभी फेस टू फेस जब कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन की बात करूँगा तो उसमें भी इसका रोल होगा, परंतु यहाँ पे क्या है, आप फेस टू फेस नहीं हो, फिर भी क्या है, व्यवहार का बहुत अच्छा रोल होता है, क्योंकि आप साइकोलॉजिकली उस अकॉर्डिंग तैयार रहते हैं। तो पहली चीज़ आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। आपका व्यवहार में आपकी निपुणता होती है, पकड़ होनी चाहिए, कौशल होना चाहिए। दूसरी चीज़ आप प्रोफेशनल होने चाहिए। आपको कभी, मैंने कहा ना, आपको किसी चीज़ को कैजुअल लेना चाहिए, हर चीज़ को सीरियस लेना चाहिए। मैं जो रोल में हूँ, जिस कुर्सी पे बैठा हूँ, जो काम कर रहा हूँ, उसके प्रति मुझे ईमानदार होना चाहिए, प्रोफेशनल, और मुझे उस टाइम के प्रति ईमानदार होना चाहिए, किसी चीज़ को कैजुअल नहीं लेना चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ इससे ज़्यादा है, मुझे जो टेक्निक है, जो उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अभी कॉलिंग का ही है, कॉलिंग के अंदर आपका एक टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, उसमें बहुत सारे फीचर हैं। उसमें आप कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे बैठे हैं और आप 10 लोगों को उससे जोड़ना चाहते हैं तो आप जोड़ सकते हैं, सब आपस में बात कर सकते हैं, परंतु वो आना चाहिए। अब मैं एक बात कर रहा था, जब मैं रिटन कम्युनिकेशन की बात कर रहा था, मेल आपको भेजनी है, तो अपने मेल तैयार की, अपने अपने सीनियर को बुलाया और मेल पढ़ाई और फिर मेल सेंड कर दी। अभी यहाँ पर क्या होता है कि मैंने कहा कि किसी ने आपको कॉल की और उसको आपको समझ में नहीं है उसका आंसर, और आपको तुरंत उत्तर देना है, तो आप कैसे करोगे? आपको टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए। आप उस कॉल को होल्ड करके अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, पता करके, और तुरंत उसको आंसर दे सकते हैं। ये सिस्टम है। चीज़ें क्या है, भले अब होल्ड वाली बात जब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो लोगों को जो सुनेंगे उनको ऐसा लगेगा बहुत ईजी चीज़ें हैं, परंतु ये पार्ट है टेक्नोलॉजी का। मैं उसको एज ए इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में कैसे यूज कर रहा हूँ उसके बाद। नहीं तो कई लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है मेरे को पता नहीं है, बाद में बताएंगे, या फिर होल्ड भी नहीं करेंगे, सीधे हाथ रख देंगे फ़ोन के ऊपर और बात करेंगे। परंतु अगर हमारे पास एक चीज़ है, एक फीचर है, उसको हम यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम उस किसी को कहते हैं ठीक है मेरे को पता नहीं है, आप उससे बात कर लो, परंतु हम दूसरी मदद उसकी ये भी कर सकते हैं, उसी कॉल को फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ा होल्ड करना, मैं आपकी कॉल बात उनसे करवाता हूँ और आप उनसे वो आपको सही उत्तर दे सकते हैं। तो ये क्या है, हमको टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए, उस चीज़ों का पता होना चाहिए, तभी लीडरशिप है। अगर मुझे पता नहीं है, मैं हर चीज़ में क्या कर रहा हूँ मुझे पता नहीं है, तो फिर क्या है, लीडरशिप खत्म हो जाएगी। और अगर आप ये सारी चीज़ें आपको पता होगा तो दूसरा व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति आपको फ़ोन करेगा, उसे पता है कि अगर उसे पता नहीं होगा वो सही व्यक्ति के पास मेरी बात करा देगा और वो आपको कॉल करेगा, आपकी एक कमांड होगी। अगर वो बार बार कोई आपको कॉल करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको परेशान करे, इसका मतलब ये है कि वो आप पर विश्वास कर रहा है। अगर कोई आदमी बार बार आपके पास आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको परेशान कर रहा है, उसका अर्थ ये है कि वो आप पर विश्वास कर रहा है। ये चीज़ें हमारे उसमें होनी चाहिए। अब दूसरी चीज़ क्या है कि पहली चीज़ हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, हमारा ब्लड प्रेशर जो खास कर है वो नॉर्मल रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाए कि ज़्यादा वो आ रहे हैं, ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉल आ रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही हैं,
और हमारा व्यवहार ही चेंज हो गया। तो ये चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है, हमें हमेशा प्रोफेशनल होना चाहिए, समय की वैल्यू समझनी चाहिए, और जिस जिम्मेदारी पर मैं काम कर रहा हूँ, जिस चीज़ पर मैं काम कर रहा हूँ, हो सकता है मैं सामाजिक काम कर रहा हूँ, मुझे ध्यान रहना चाहिए इन चीज़ों का। मेरे दिमाग में हमेशा वो चीज़ घूमनी चाहिए। पॉलिटिकल काम कर रहा हूँ, वो चीज़ मेरे दिमाग में रहनी चाहिए। मैं कहीं पर किसी बिजनेस में काम कर रहा हूँ, वो चीज़ मेरे दिमाग में रहनी चाहिए। फोकस मेरा वहीं रहना चाहिए। और बाकी चीज़ें, जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जिस चीज़ के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, उस टेक्नोलॉजी का मुझे ज्ञान होना चाहिए। तभी मेरी कमांड हो सकती है, तभी मेरी लीडरशिप हो सकती है। दूसरे में मेरे को कॉल कैसे करना है, जैसे मैं कल के वीडियो में मैंने बताया था, और कैसे फ़ोन को पिक करना है, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। अब मुझे कॉल करना है, मैंने बताया था कि जब कॉल करते हो तो अपना नाम, कहाँ से कॉल कर रहे हो, उसके बारे में, किस लिए कॉल कर रहे हो, ये एक ही सेंटेंस में बताना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आपने फ़ोन किया, उसने हेलो किया, आपने कहा हेलो हाँ, उसने कहा कौन बोल रहे हो। अक्सर क्या होता है, कौन बोल रहे हो, आपने बताया, फिर वो उस नाम के कई लोगों को जानता होगा, वो कहेगा मेरे समझ में नहीं आया कहाँ से कौन, ये चीज़ें मतलब कई लंबा खींचने के बाद फिर आपको ध्यान आया, ठीक है जगह का नाम बता दें, फिर आपने बताया मैं वहाँ से बोल रहा हूँ, तो वहाँ का भी हो सकता है वो कई को जानता हो उसी नाम के। तो चीज़ें क्या होती हैं, आपको अपनी आइडेंटिटी क्लियर करनी है कि आप कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो। वहाँ की भी कहीं हैं तो उसमें भी आपकी जो पहचान है उसको आपको क्लियर करनी है। दूसरी चीज़ अब कैसे होगी, जैसे आप बोलोगे कि आप किस लिए आपने कॉल किया, शायद दूसरा आपको आपके नाम जैसा, आपकी जगह वाला उस चीज़ के लिए फ़ोन ना करता हो, तो जैसे आप बोलोगे मैंने इसलिए फ़ोन किया, तो वो आपको तुरंत पहचान जाएगा कि आप वो हो। तो आपके जो ये लंबा कन्वर्जेशन था, जो 1-2 मिनट चलता, वो समय खत्म हो जाएगा। वो आप पहले जो बोलोगे 3 चीज़ें, अपना परिचय, अपने स्थान का परिचय, अपने काम का परिचय, तो वो चीज़ें सारा सॉल्व कर देगा। और इसी को क्या बोलते हैं कि आप प्रोफेशनल हो। प्रोफेशनल का यही है कि आप फोकस करो अपनी चीज़ों पर, और सामने वालों को भी उसी ट्रैक पे लाओ, उसी पर फोकस कराओ। दूसरी चीज़ है, जब सामने वाला कॉल करता है तो उसको भी वही फोकस कोशिश करो कि उसी चीज़ पर फोकस हो। अब दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे हमारा व्यवहार अच्छा है, मैंने कहा ना कि व्यवहार का बहुत ज़बरदस्त रोल है, क्योंकि हम अगर फ़ोन उठाते समय ही हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होगा, अगर हम समाधान भी दे देंगे तो दोबारा वो फ़ोन करने में झिझकेगा, हमारे बात करने का स्टाइल या तरीका इस तरीके का होगा। तो हमें क्या करना है, अच्छे संबंध मेंटेन करके रखना है। एक ऐसे बनाना, मैंने एक पहले भी वीडियो में बताया था कि जो ये चीज़ होंगी, ये हमारा एक नेटवर्क तैयार करेंगे। ये लोग हमारी रेगुलर वो हो जाएंगे, जो हमारे कांटेक्ट में रहेंगे, यही हमारा फ्रेंड सर्कल बनेगा। तो फिर हम उसमें ऐसे रिलेशन बनाएं जो इससे हमारी एक बार बात हो जाती है, वो हमसे बार बार बात करने की कोशिश करें। और ये हमारे तभी संभव होगा जब हम बात करें, इस तरीके का एक चीज़ों को इन्वॉल्व करें, उसको इन्फॉर्मेशन इस तरीके से दें कि वो व्यवहार भी हमारा अच्छा होना चाहिए। हमको जो प्रोफेशनलिज्म तो होना ही चाहिए, साथ ही हम संबंधों को भी अपना गहरे करें, उनके साथ रहे बना के। और दूसरी चीज़, जब भी हम ये सारी चीज़ें करते हैं, जैसे मैंने आज कितने, अगर मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं चाहता हूँ लीडरशिप हो। कहते हैं ना, हमेशा जब टीचर या कोई चीज़ किसी को शिक्षा देते हैं तो क्या करते हैं, सुबह उठते ही अब क्या करो, दिन की प्लानिंग करो, और जब शाम को सोते हो तो पूरे दिन भर क्या किया उसकी समीक्षा करो, और उसमें ये चीज़ भी इन्वॉल्व होगी।
जब आपकी कॉल, कितनी आपके पास कॉल आई आज की डेट में, कितनी कॉल आपने की, उन कॉलों में क्या परिणाम रहा, किन किन लोगों के साथ आप सही ढंग से आपने कम्युनिकेशन किया, और कोई कुछ लोग थे जिनके साथ आपको लगा कि आप फेल रहे, क्योंकि आपका दिल तो कहेगा ना कहाँ मैं कमजोर रहा, कहाँ कहाँ कमियां रही, किसको तुम उत्तर नहीं दे पाए। जो होना चाहिए आपके एक जो स्टैंडर्ड, आपका जो स्तर है, आप चाहते थे कि ये आंसर होना चाहिए था, इसमें मेरे को ये करना चाहिए था, पर मैं नहीं कर पाया, ये गलती हुई है, ये चूक हुई है। तो जब ये चीज़ें हमको, जब हम रात को सारी क्लोजिंग करते हैं तो दिन भर मैंने क्या किया, उसमें मैंने जो आज दिन भर कॉल की, उसमें मैं कहाँ फेल रहा, कहाँ सक्सेस रहा, वो मुझे करना है। मैंने अपने नेटवर्क में कितने लोगों को जोड़ा, वो समीक्षा भी करनी चाहिए। जब तक हम ये समीक्षा नहीं करेंगे तो हमें इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। अगर उसमें कहीं कमियां हैं, अगर क्या होगा, सबके साथ अच्छा किया तो अच्छा है, अगर कहीं कमियां रहती हैं तो अगर मैं समीक्षा करूंगा तो उन कमियों को मुझे नोट डाउन करना चाहिए, और नोट डाउन करने के बाद उनका समाधान ढूंढना चाहिए। समाधान तभी होगा जब मैं नोट करूंगा। अगर मैंने कॉल कर दी, उसके बाद किसी को सही आंसर दिया, किसी को नहीं दिया, किसी को मैं खुद ही उस समय थोड़ा मूड ऑफ टाइप का हो गया, ठीक है मैं उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए मेरे को, उसके बाद मैं भूल गया, अब फिर क्या होगा, मुझे में इम्प्रूवमेंट कैसे होगा। तो मुझे क्या करना है, उन चीज़ों को नोट करके रखना है, उस रात को समीक्षा करनी है और उनमें इम्प्रूवमेंट लाना है, तभी हम इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। अब मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर, जैसे जैसे जो मैं जिन जिन टॉपिकों के ऊपर बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि मैं कॉल कैसे करूँ, कॉल कैसे रिसीव करूँ, मुझे टेक्नोलॉजी आनी चाहिए कि कॉन्फ्रेंसिंग कैसे होती है, होल्ड कैसे करना है, फॉरवर्ड कैसे करना है, इन सारी चीज़ों पे, क्योंकि ये मैंने कहा कि ये सिस्टम क्या है हमारे उसमें ये जुड़ा नहीं है। एक व्यक्तिगत हमने क्या कर दिया, मेरे जिम में फ़ोन है, और जो एक बिजनेसमैन है और जो समाज के अच्छा व्यक्ति है, जिसने अपने अच्छी वो बना दी है, पोजीशन बना दी है, उसके पास भी हो सकता है मेरे से सस्ता फ़ोन, और परंतु वो उससे बहुत अच्छा फायदा ले रहा है अपने सामाजिक और आर्थिक विकास में, और मेरे पास उससे एडवांस फ़ोन है, मैं नहीं ले पा रहा हूँ। वो बहुत चुनौती का, जो मैं एक कॉलिंग वाला पार्ट मैंने कहा था कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत लंबा खींचेगा, वो इसलिए मैंने कहा था क्योंकि ये हमको कैसे यूज करना है, उसके लिए मैंने कहा था कि हमको व्यवहार में अपनी कुशलता होनी चाहिए, कौशल होना चाहिए, व्यवहारिक कौशल होना चाहिए हमारे अंदर, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, यानी जो हमारा व्यावसायिक दृष्टिकोण है उसमें भी हमारा कौशल होना चाहिए, और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैं इसमें, क्योंकि मैं किसी का व्यवहार इतना बता सकता हूँ कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उस पर मैं डिस्कशन कर सकता हूँ, और एक प्रोफेशनल जो आदमी होता है वो उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना है उस पर मैं इसमें डिस्कस करूँगा। और फिर जो ये कॉलिंग में जो आज डेट में टेक्नोलॉजी आ गई है, जो तकनीकी चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं, मैं उन पर भी इसमें बात करूँगा, ताकि हम अपने समाज की सामाजिक विकास और आर्थिक विकास में इसका लाभ दे सकें। मतलब ये नहीं है कि मैं फ़ोन कैसे करता हूँ, सवाल ये है कि मैं उसका आर्थिक और सामाजिक विकास में कितना प्रयोग कर पा रहा हूँ, कितना लाभ ले पा रहा हूँ, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही चीज़ वो आदमी भी यूज कर रहा है, वही चीज़ मैं भी यूज कर रहा हूँ। मैंने कहा ना, आज की डेट में मेरी जेब में जो फ़ोन है वो एक बड़े से बड़े बिजनेसमैन से या अच्छे सामाजिक जो रेपुटेशन वाला व्यक्ति है उससे मेरे जेब में ज़्यादा महंगा फ़ोन होगा, परंतु वो व्यक्ति उसी फ़ोन का से उसने वो पोजीशन हासिल कर ली है, और मैं उस फ़ोन में केवल गेम खेल रहा हूँ, या फिर हाय हेलो किसी का फ़ोन आ गया, कुछ आ गया, तक किसी से बात कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों को भी हमें समझना पड़ेगा, वो मैं सारी डिस्कस इन वीडियोज में जो मैं जारी कर रहा हूँ कि हम कैसे यूज करें। हमारे लोग कोई आज व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास फ़ोन नहीं है,
जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, कलर फोन नहीं है। क्योंकि मैंने बताया कि जब मैंने कहा था कि टेलीकॉम क्रांति के बारे में एक बात बताना भूल गया था। हिंदुस्तान में सबसे सस्ती कॉल दर है, डाटा सस्ता है, और यहाँ तक कि सबसे जल्दी अगर यहाँ पे अगर 10,000 फ़ोन अभी निकल जाए मार्केट में, तो हिंदुस्तान की मार्केट ऐसी है जहाँ तो चाइना की मार्केट में भी 10,000 फ़ोन को लॉन्च करें और इंडिया की मार्केट में भी 10,000 फ़ोन लॉन्च करें एक साथ, तो इंडिया की मार्केट में पहले फ़ोन बिकते हैं। तो इंडिया की मार्केट, और दूसरी चीज़ टेलीकॉम सेक्टर ने, जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है, उसने ऐसे ऐसे चीज़ें बना दी हैं कि जिसको गरीब, मध्यम वर्ग और जो पूंजीवादी वर्ग है वो सब उसका यूज कर सकता है। अब सस्ते फ़ोन भी हैं, फीचर आपको सेम मिल जाएंगे, मीडियम फ़ोन भी है, उसमें फीचर मिल जाएंगे, बहुत महंगे महंगे फ़ोन भी हैं, उसमें फीचर वही मिल जाएंगे, आप यूज कर सकते हैं सारी चीज़ें। क्योंकि ये जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसकी क्रांति ने इन सारी चीज़ों को किया है कि हर व्यक्ति को, चाहे कितनी उसकी स्थिति कैसी भी हो, वो भी उस फीचर के फ़ोन को एक्सेस कर सकता है। उसके जेब में भी वो फ़ोन है क्योंकि वो अवेलेबल है मार्केट में। तो ये स्थिति हो गई है। परंतु अब क्या, मेरे जेब में फ़ोन होके मैं उसका फ़ायदा उठा पा रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। मैं जैसे मैं उत्तराखंड के विकास को लेके बड़ी चिंता की बात है। उत्तराखंड में आज की डेट में टेलीफोन नेटवर्क भी हर जगह है, डाटा भी हर जगह है। हो सकता है स्थितियों में थोड़ा सा वीकनेस हो, वो भी इम्प्रूव हो सकती है। क्योंकि अब तो ये उसके लिए, क्योंकि निजीकरण हो गया है, सरकार उसके लिए दोषी नहीं है। परंतु क्या हम वहाँ पे इन चीज़ों का लाभ अपने सामाजिक और आर्थिक विकास को में दे पा रहे हैं, ये भी बात को सोचना पड़ेगा। और उसकी वजह क्या है, वो भी जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे, जब तक हम बहस नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, तो इन चीज़ों में जागृति भी नहीं आएगी। जब हम कहेंगे कि हमको, अब क्या होता है, मैंने देखा आजकल के बच्चों को डाटा फ्री हो गया। डाटा जब जियो ने लॉन्च किया तो उसने पूरा डाटा फ्री कर दिया, जितना भी करो आप लगे रहो। तो जो अच्छे समझदार थे बच्चे, उन लोगों ने क्या किया, कोचिंग जाना बंद कर दी। उन्होंने सारी यूट्यूब में दूसरे में जाके अपना जो पढ़ाई की वो तैयारी की, बड़ी बड़ी कंपटीशन की तैयारी पूरा उससे किया। यूट्यूब का सारा उसमें आने लग गया। परंतु जो वो नहीं थे, वो देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, पता नहीं WWE देख रहे हैं, दूसरी चीज़ देख रहे हैं। चीज़ें दोनों एक जैसी हैं। उसने भी डाटा यूज किया, दिन भर लगा रहा, कहीं पर वो भी लगा रहा। अब इकोनॉमिक और जो सामाजिक विकास होगा किसका हो? क्योंकि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी चीज़ है, और उसके लिए बताना पड़ेगा। क्योंकि मेरे जेब में भी अब क्या होता है, किसी के भी बच्चे, किसी भी की फैमिली मेंबर सबसे ज़्यादा टाइम आज की डेट में फ़ोन पर व्यतीत कर रहे हैं। परंतु वो उसका कितना लाभ अपने सामाजिक और आर्थिक विकास में को दे रहे हैं, वो बहुत बड़ी सोचने की बात है। और जो मैं कॉलिंग का पार्ट है, इसमें ये सारी चीज़ों पर डिस्कस करूँगा। तो इसलिए ये तो सारी चीज़ों को कॉलिंग जब बोलते हैं तो बड़ा इजी लगता है, परंतु मैं इसके लीडरशिप का मतलब भी शान मानना चाहिए। लीडरशिप मतलब पॉजिटिव वे में जाना चाहिए। लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि मैं कैसे फ़ोन करता हूँ, हाय हेलो, ये फिर मैं 1-1 घंटे 2-2 घंटे तक बात करता रहता हूँ, वो लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप मतलब मैं अपने समाज और के सामाजिक विकास में और आर्थिक विकास में मेरे पास ऐसी क्या कमांड है, वो होगी कॉलिंग की लीडरशिप। उस पर मैं लगातार, आज मैंने टेलीकॉम क्रांति की बात की। टेलीकॉम क्रांति ने की वजह से हम हर जगह, हर जेब में आज की डेट में फ़ोन है। कॉल दर इंडिया में सबसे सस्ती हैं, डाटा रेट सबसे सस्ता है,
सिग्नल बेहतर से बेहतर हर जगह जाने की कोशिश हो रही है, फाइबर केबल हर जगह पहुंच गई हैं। तो अब क्या है, इसका हम लोगों में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आर्थिक और सामाजिक विकास में। मैं उस पर लगातार कॉलिंग का जब मैं पार्ट करूँगा, कॉलिंग लीडरशिप का, उसमें इन सारी चीज़ों पर हमारे लिए क्या क्या ज़रूरतें होनी चाहिए, कैसे हमको ये चीज़ें करनी चाहिए, उन पर मैं आगे और भी वो करूँगा। आज मैंने केवल ये बताया कि हमें पहले तो टेलीकॉम क्रांति के बारे में मैंने बताया, फोन, और फिर ये जो 1G 2G 3G 4G क्या चीज़ें हैं, डाटा स्पीड क्या है और ये क्या रोल है इनका, और इनका हमको कैसे फ़ायदा उठाना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि हमें कॉलिंग के समय व्यवहार में और हमारे जो प्रोफेशनली हमें काम करना चाहिए। मैं जो हूँ, मैं एज ए लीडर हूँ, तो मेरे दिमाग में रहना चाहिए मैं एज ए लीडर हूँ, मुझे उन चीज़ केंद्रित काम करना चाहिए। मैं टीचर हूँ, मुझे एज ए टीचर ध्यान रखना चाहिए मैं टीचर हूँ जब भी मैं कोई बात करता हूँ, कुछ करता हूँ। मैं इंजीनियर हूँ, तो मुझे बात करनी चाहिए कि लगे सामने वाले को कि इंजीनियर बात कर रहा है। मैं डॉक्टर हूँ, तो सामने वाले को लगे डॉक्टर बात कर रहा है, उसको वो चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी, कि हमको उसकी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, उसकी जो टेक्नोलॉजी हो उसको मैं कैसे यूज करूं वो आनी चाहिए, वो मैंने आज बताया। और उसको आगे विस्तार से कैसे कॉल करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे हम अपने इन सारी चीज़ों को अपने आर्थिक और सामाजिक जो हमारी कॉलिंग लीडरशिप होगी फ़ायदा दे सकती है, हम लाभ उसका ले सकते हैं, उस पर आगे वाली वीडियोज़ में मैं डिस्कस करूँगा। इसी के साथ